और इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। जिस फैसले का सभी को इंतजार था वो फैसला आ गया है। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो देखिए, जिस फैसले का सभी को इंतजार था वो फैसला आज आ गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर कई दलीलें रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। बड़ी खबर, पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लग गई है। न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ बिल को लेकर फैसला आ गया है। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस फैसले का सभी को इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर फैसला सुना दिया है। तो वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है, सभी धाराओं पर नहीं, कुछ धाराओं पर, और पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बता दें कि 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगाई गई है। न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कई धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो देखिए, तमाम धाराओं पर संशोधन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर नहीं, लेकिन कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन उसको स्टे कर दिया है। उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। एक ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, उसके अलावा जो बताऊं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन के उस प्रावधान पर भी रोक लगाई है जिसमें नामित अधिकारी को यह विवाद निर्धारित करने का अधिकार दिया था कि क्या वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। यानी कि जो ऑफिसर वाली जो बात थी, जो पॉइंट था कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो अपॉइंट होगा डीएम कलेक्टर लेवल का, उस पर जो है फिलहाल के लिए जो है रोक लगाई गई है। अभी अंतरिम आदेश क्योंकि इसको माना जाएगा। इसके अलावा हम पढ़ दें कि आज जो कोर्ट ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया और हमने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। यानी कि ओवरऑल कानून पर जो रोक लगाने की मांग थी वो नहीं मानी गई है। कुछ बिंदु हैं जिन पर मानी गई है और सबसे महत्वपूर्ण कलेक्टर वाला जो पॉइंट था जिसको लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो उठा रहा था, और दूसरा 5 सालों का जो ये था कि 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करता हुआ पाया जाएगा, उसी को जो है ये ताकत होगी कि वो वक्फ कर पाए। उस पर भी फिलहाल के लिए स्टे लगाया है ताकि राज्य सरकारें निर्धारित करें इसके लिए क्या नहीं हो जाता है तब तक उसमें इससे वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? The relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या उस पे स्टे कर दिया गया है। और नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते, और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। एक तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी उसे पूरी मांग लिया। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। इंग्लिश में अच्छा, अंदर चलो। सर
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 5 साल की जरूरत को प्रावधान पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और सेक्शन 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यूज स्टेट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से गैर मुस्लिमों को काउंसिल में जगह देने की बात की जा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि गैर मुसलमान ना होते हुए मुसलमान लोग ही इसमें हो। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर हो, इसकी कोशिश की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और 5 साल की जरूरत के प्रावधान पर भी रोक लगा दी है। वहीं सेक्शन 3 और 4 की बात करें तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 5 साल की जरूरत के प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और तमाम धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। हालांकि सेक्शन 3 और 4 के तहत भी जो बातें कही गई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 2(3)(c), the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their Waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the Waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. Sir, there was a contentious issue inquiry by the DM. Has anything been said? So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way state the provision until a proper mechanism is devised, and that is why I said no one can be dispossessed of their Waqf property in this matter. And what about the members of the Waqf board? The 3 in not more than 3 in the Waqf board can be non-Muslim members. And how do you see this order, sir? I am very positive. We'll have to read it. It is lengthy. तो देखिए, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।